एक ऑफिसर के असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर के पास कितने पावर होते हैं? व्हाट इज अ पावर? बहुत क्लियरली डिफाइंड पावर होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक रेवेन्यू कमिश्नर हो, ठीक है, और अब आपके पास कोई एक XYZ बिजनेस है, ठीक है, जिसी का भी सामने वाला, तो आपके पास क्या क्या पावर है? आप क्या कर सकते हो उस बिजनेस का? आप रेवेन्यू कमिश्नर हो, सपोज करो कस्टम्स के, हाँ, या GST की अभी बात कर रहे हैं. GST के एक एरिया के कमिश्नर हो गए आप, आई एज्यूम. आपके सर्कल होते हैं ना, सर्कल्स होते हैं, डिविजन होते हैं. आपके पास एक एरिया है जिसके आप कमिश्नर हो. आपके नीचे अगर कमिश्नर हो तो आपके नीचे एडिशनल कमिश्नर्स होंगे. एडिशनल कमिश्नर के नीचे जॉइंट कमिश्नर होंगे, डेप्यूटी, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और भी कुछ स्टाफ होगा. ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ. आपका काम होगा एज GST कमिश्नर टू मेक श्योर कि आपको ये तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि GST कौन कौन देने वाले हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन में. हु आर योर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, आपको पता होना चाहिए. बहुत बड़े बड़े टैक्स पेयर जो हैं, क्या उनको कोई परेशानी हो रही है, क्या उनको कोई फैसिलिटेशन करने की जरूरत है, क्या उनको कोई हरासमेंट हो रही है. अगर एकदम से किसी का रेवेन्यू डिप कर गया तो क्यों डिप कर गया, ये आपका काम होगा जानना. फिर आपके पूरे के पूरे इलाके में कोई भी ऑफिसर कोई केस बनाता है, सपोज वो केस अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू डिफाइंड है लॉ में, उससे ऊपर का है तो वो आपको डिसाइड करना है. अगर उससे कम का ब्रैकेट में है तो आपके नीचे वाले एडिशनल कमिश्नर को डिसाइड करना, आपको उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि भाई ये ठीक है नहीं है. बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जो आप ही डिसाइड करोगे और कोई नहीं करेगा. तो ये आपके पास डायरेक्ट पावर है. कस्टम्स के कमिश्नर के पास फॉर एग्जाम्पल पावर होती है टू डिफाइन द कस्टम्स एरिया, कि ये है कस्टम एरिया. बहुत पावर्स होती है उनके पास, बट इट इज ऑल फॉर मोस्टली फॉर एनफोर्समेंट. या पर लेट्स से किसी बिजनेस ने कुछ गलत नहीं किया है, सब सही है, राइट? हाउ मच पावर डू यू हैव टू कि उसको परेशान कर सकते हो? आई थिंक प्लेंटी. इसी को न्यूसेंस वैल्यू बोलते हैं. क्या पावर होगा? डिफाइन, गिव मी स्टेप बाय स्टेप कि ये मैं रेड मार सकता हूँ कभी भी, 7 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, व्हाटएवर, लाइक व्हाट इज इट? हाँ, तो अगर आप सब, अब हालांकि देखा तो नहीं ऐसा मैंने पर्सनली कि कोई ऐसे पीछे ही पड़ गया हो किसी के, बट अगर कोई हाइपोथेटिकल केस में पीछे ही पड़ जाए तो व्हाट कैन दे डू? दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग देम. ओके, कुछ ना कुछ गलती निकालने की कोशिश करी जा सकती है. उनके एक्स्ट्रा ऑडिट्स कराए जा सकते हैं ताकि उनके डिलेज, उनकी जवाबदारी बढ़ जाए. उनके और क्या करेंगे, बस रेट पड़वा के 3-4 दिन बंद भी तो कर सकते हैं. रेट पड़वाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, उसके लिए भी ग्राउंड वर्क करना ने बोला, कहीं से न्यूज आई, किसी ने इंटेलिजेंस दिया हो तो क्या, कितना ठीक है, मान लिया कुछ भी कर सकता है, रेट कर सकता है. रेट पड़ गई, रेट पड़ लेगी, रेट पड़वा के रुकवा दिया, देन उसकी सारी फाइल्स कॉन्फिस्केट हो गई. हाँ, उस फाइल्स को अब छुड़वाने में तुम उसका कोई माल सीज कर दिया कि मेरे को जब तक इसकी मैं काउंटिंग नहीं करता, क्लियर नहीं करता, तब तक के लिए माल सीज रहेगा. तो 10-15 दिन तुम्हारा वो माल अटक गया. हाँ, इतना मशीन सीज, चलो मशीन के ऊपर सीजर लगा दिया, 15 दिन के लिए मशीन ही रोक देगी तो नया भी नहीं बना सकता. इट इज पॉसिबल कि एक्सट्रीम केस में वैसे करेगा, पर अगर इतना ओपनली कोई विक्टिमाइज करेगा तो कंप्लेंट्स होंगी इंस्टेंटेनियसली, और कंप्लेंट स्ट्रांग होंगी, और कोई ना कोई देखेगा उनको. अगर कमिश्नर हो तो तुम्हारे ऊपर एक चीफ कमिश्नर भी है, उसके बाद एक फाइनेंस, उसके बाद चेयरपर्सन भी है, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, और साइड में CBI है. बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए कि क्या मिसयूज, गवर्नमेंट के पावर का मिसयूज हो कर रहा है, बता के तो देखो. ऐसी स्क्रूटनी होगी कि पसीने छूट जाएंगे. तो तुम सही हो तो कोई टेंशन नहीं. तो नहीं, लॉन्ग टर्म में परेशान करा सकता है. इट इज़ ट्रू, बट दैट इज़ ट्रू फॉर एनीबडी जिसके पास पावर है. बट नहीं, आज की डेट में इतना ज़्यादा डरने की जरूरत. अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ नहीं करो. और कोई गलत कर रहा हो, कोई टैक्स चुरा रहा हो तो उसको डरना ही चाहिए. मैंने कहीं सुना था, एक सेइंग सुनी थी, कस्टम्स वाले उल्टी करा के निकालते हैं. मैंने सुना था, एक स्मगलर ने बोला था मुझे ऐसे ही रैंडमली. तो स्मगलर था या क्या था पता नहीं, बट ही वाज लाइक शेडी कैरेक्टर. अरे सर, कस्टम्स उल्टी करा के निकालता है. जो आप निकलते हो ना, बढ़िया है. दैट वाज अ मेटाफोर. जितने पैसे आपने लिए हैं ना, तो कमाए, आपको लग रहा है आपका चल रहा है, जिस दिन पकड़े जाओगे एक ही बार में छोड़ लेंगे, उस दिन सारा हिसाब बराबर कर देंगे. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.